जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है लगन भाव के स्वामी लग्नेश और नवम भाव के स्वामी नवमेश को लेकर के। और मेरी कोशिश ये है कि मैं हर लगन कुंडली में आपको विस्तृत रूप से ये जानकारी देता हुआ बताता चला जाऊं कि इन दोनों ग्रहों की युति आपको अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट्स देती है। कल तक प्रिय दर्शकों मेरी कोशिश रही कि कन्या लगन के बारे में इसकी विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे पाऊँ। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला यानी लिब्रा राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्राचार्य दानव गुरु माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य ने बुध देव को क्या दिया? शुक्राचार्य ने बुध देव को अपनी मित्रता को निभाते हुए शुक्राचार्य ने बुध देव को नवम भाव का स्वामी बनाया। नवम भाव जो बुध देव की साधारण राशि है वो कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आई, तो नवम भाव में बुध देव की राशि आई। नवम भाव से अब आप भली भांति परिचित हैं कि हम लोग पिता को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं, विदेश यात्रा को देखते हैं, धर्म को मानना, जातक की आस्था प्रभु पर कितनी है, ऐसी सारी चीज़ें हम नवम भाव से देखते हैं। और दर्शकों, बुध देव को दिया 12वां भाव। 12वां भाव विदेश सेटलमेंट का भाव, अस्पताल के खर्चे का भाव, जेल यात्रा का भाव, हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का भाव। 12वां भाव इन सब चीज़ों का माना जाता है। लेकिन बुध देवता के साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई, जिसकी वजह से तुला लगन की कुंडली में शुक्राचार्य के साथ साथ बुध देवता भी एक अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, बात करते हैं विभिन्न विभिन्न भावों में ये कैसा फल देने में सक्षम हो सकते हैं। दर्शकों, यही बुध देवता और शुक्र देवता अगर कुंडली के लगन भाव में विराजमान हो, शुक्राचार्य दानव गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंडली में लगन भाव में विराजमान होने से पंच महापुरुष योग बना लेते हैं, जिसे मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग कहा जाता है। ऐसा जातक पंच महापुरुष योग के मालव्य नाम के पंच महापुरुष योग के सारे एडवांटेज लेता है। बहुत ज़्यादा प्लीजिंग पर्सनैलिटी होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला होता है, बुध के साथ होने से बहुत ज़्यादा समझदार होता है, मीठी वाणी बोलने वाला होता है, बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है और सारी सुख सुविधाओं से संपन्न भी अवश्य होता है, क्योंकि शुक्राचार्य सारी सुख सुविधाओं के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। दर्शकों, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ी, तो डेली वेजेस में भी इम्प्रूवमेंट, दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा, और डेली वेजेस के साथ साथ पार्टनरशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दोनों ग्रहों में जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी, उतने प्रतिशत अच्छा फल ग्रह को देने में अपनी दशा अंतर्दशा में ये दोनों ग्रह आपको अवश्य देंगे। मैं हर बार कोशिश करके इसका व्याख्यान आपको अवश्य देता हूँ प्रिय दर्शकों, कि कभी भी विवेचन करते समय डिग्री वाइज बलाबल को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों को डिग्री वाइज बलाबल का ज्ञान ही नहीं होता। वो सिर्फ ये ग्रह यहाँ पड़ा है, ये ग्रह यहाँ पड़ा है, ये ग्रह यहाँ पड़ा है, ऐसा फल देने वाला है। लेकिन जब तक आप डिग्री वाइज सही विवेचन करके उसका बलाबल देखने के काबिल नहीं बनते, तब तक आप सही रिजल्ट का विवेचन करके कुंडली की सटीक कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ मालव्य नाम के पंच महापुरुष योग की बात कर रहा हूँ शुक्राचार्य की, लेकिन आपके शुक्र अस्त अवस्था में पड़े हों, 0 डिग्री पड़े हों, 29 डिग्री पड़े हों, किसी भी ऐसी अवस्था में पड़े हों जहाँ वो रिजल्ट देने में सक्षम ही ना हो, और आप इस कुंडली का विवेचन करने बैठ जाएं, तो सबसे पहले कुंडली के बलाबल पे ध्यान दीजिएगा। अगर कुंडली के बलाबल पे ध्यान देंगे तो हमेशा सटीक प्रेडिक्शन के करीब पहुँच जाएंगे। ये देखिए कि ग्रह आपको कितना फल देने में सक्षम है।
तो दोनों ही योग कारक ग्रह लगन में बैठने से लगन संबंधी अच्छा फल, जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो सप्तम भाव संबंधी भी पूरा अच्छे फल ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही शुक्र देवता और बुध देव कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, ऐसी स्थिति सिंगर्स की कुंडली या प्रवचनकर्ताओं की कुंडली में अक्सर हम देखते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह वाणी से जब जुड़ जाते हैं या वाणी पर अपना प्रभाव डालते हैं तो जातक बहुत ज़्यादा सूझवान वाणी बोलता है, धन का आगमन होता रहता है, परिवार उसका पूर्ण साथ देने वाला होता है। और दूसरे भाव से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो अपनी वाणी से ही अपनी बहुत सारी मुश्किलों को दूर करने में जातक सक्षम अवश्य होता है। दर्शकों, यही शुक्र देवता और बुध देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। चौथे भाव में शुक्र देव को दिशा बल मिलता है। चौथे भाव में शुक्र देव का विराजमान होना जातक के लिए और बुध देवता का विराजमान होना हमेशा जातक के लिए शुभ फलकारी होता है। दोनों ग्रहों में से चाहे शुक्रदेव की दशा अंतरदशा चले, चाहे बुधदेव की दशा अंतरदशा चले, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं लेने को अर्जित करने में जातक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं दोनों की दशाएं अंतरदशाएं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो दोनों ग्रहों की डाली हुई दशम भाव पर दृष्टि सदैव दशम भाव संबंधी जातक को एडवांटेज देती मिलती है। कामकाज में वृद्धि, कामकाज में तरक्की, कामकाज में इंप्रूवमेंट, कामकाज का और विस्तार होना, इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन मिलना, डेजिग्नेशन का हायर रैंक पे जाना, ऐसी सारी एडवांटेज की स्थितियां दोनों ग्रहों की दृष्टि डाली हुई दशम भाव पर जातक को अवश्य ही देती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि चौथे भाव में पड़े हुए ये दोनों ग्रह चौथे भाव संबंधी भी एडवांटेज देते हैं। यहाँ से दृष्टि डालकर दशम भाव संबंधी भी जातक को दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा एडवांटेज देती ही मिलती है। दर्शकों, यही शुक्राचार्य और बुधदेव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, दोनों त्रिकोणाधिपति होकर त्रिकोण में आ जाएं। जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, माइंड, मेमोरी, विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लव रोमांस में सदा कामयाबी हासिल होती है, अनसर्टेन गेन्स होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शुक्र देवता का पंचम भाव में आने से जातक आर्टिस्टिक नेचर का होता है, जातक ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हो सकता है, पेंटिंग से, म्यूज़िक से, ऐसी चीज़ों से, फैशन डिज़ाइनिंग से, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग से, कॉस्मेटिक से, ऐसी चीज़ों से जुड़ा हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा शौकीन होता है इस चीज़ का और लाभान्वित करती हैं सारी चीज़ें उसे। बुध देवता का पंचम भाव में होना उसे कैलकुलेटिव माइंड बनाता है, माइंड, मेमोरी, विल पावर बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियाँ दोनों ग्रहों की दशाएँ अंतरदशाएँ हमें अवश्य देती हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि डाली 11वें भाव पर। 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा पूर्णतः लाभान्वित करती मिलती है। धन की कमी कभी नहीं आती, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है। जातक जो भी इच्छा पूर्ति में जो भी इच्छा रखता है उसे इच्छा पूर्ति करने में दोनों ही ग्रह हमेशा सहायता करते ही मिलते हैं। जातक को अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि दोनों ग्रहों के उसकी हेल्थ प्रॉब्लम से निकालने में सदैव मददगार सिद्ध होती। दर्शकों, यही शुक्र देवता और बुधदेव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। सप्तम भाव में विराजमान होने से शुक्राचार्य अपने कारक भाव में आ गए हैं और बुध देवता भाग्य के स्वामी अपने सप्तम भाव में आए हैं, त्रिकोणाधिपति होकर सप्तम भाव में आए हैं। ऐसे जातक को कहा जाता है कि आपका विवाह के बाद भाग्योदय होने का योग बनता है, क्योंकि अपने भाग्य का डिपार्टमेंट उठा करके पत्नी को दिया है। शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा चले चाहे बुधदेव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलते हैं। जातक को हमेशा पार्टनरशिप में लाभ होता है, दाम्पत्य सुख अच्छा होता है, डेली वेजेस के नित्य नवे रास्ते जातक को खुलते ही मिलते हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो लगन भाव पर डाली हुई दृष्टि भी जातक को एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होती है। ऐसा जातक सामने वाले को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेता है। ऐसा जातक सामने अगर लगन पर दृष्टि डालता है तो लगन भाव पर डाली हुई दृष्टि उसकी पर्सनैलिटी को निखार करके सामने लाती है। उसकी पर्सनैलिटी आम लोगों में बैठा हुआ भी अलग प्रतीत होता है। दर्शकों, यही बुध देव और शुक्र देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव में विराजमान होने से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है।
भाग्य सदैव उसका साथ देने वाला होता है। जातक पिता की केयर करने वाला होता है, पिता की मानने वाला होता है। जातक प्रभु पर पूर्ण आस्था रखने वाला होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है। ऐसा जातक प्रभु ने जो दिया उसी में संतोष में रह करके अपना जीवन यापन बहुत अच्छा गुजार लेता है। ऐसा जातक धर्म को बड़ी कट्टरता से मानने वाला होता है और विदेश यात्रा करता है तो वहां भी उसे लाभ अवश्य होता है। कहने का तात्पर्य, दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्य उसका साथ देता है। वो जो भी काम करता है उसमें वो कामयाबी अवश्य हासिल करता है। और ऐसे जातक को हम अक्सर कहते हैं, अगर पिता का आशीर्वाद लेकर काम करोगे तो सदैव आपको लाभ मिलने का योग बनेगा। कभी जिंदगी में नाकामयाबी जल्दी हासिल नहीं करोगे। हमेशा पिता का लिया हुआ आशीर्वाद आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने में मददगार सिद्ध होगा। दर्शकों, यही शुक्र देवता और बुध देव कुंडली के दशम भाव में विराजमान है। दशम भाव में भी ये दोनों ग्रह सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। दशम भाव में कामकाज में दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में वृद्धि होती है। जॉब में प्रमोशन मिलती है, इंक्रीमेंट मिलती है, कामकाज का विस्तार होता है। शुक्राचार्य की वैसे भी दशा, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था पिछले दिनों, कि 20 वर्ष की होती है। ऐसे 20 वर्ष की अगर अच्छी दशा जातक की चल पड़ी तो पंजाबी में हम कहते हैं जातक की बल्ले बल्ले होना तय माना जाता है। शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा जातक के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देती है और कामकाज को इतना अच्छा सेटल कर देती है कि फिर आने वाली जनरेशन भी उसकी की हुई सेटलमेंट को एंजॉय करते हैं। बुध देव की चल रही दशा अंतरदशा भी अगर जातक का दशम भाव में पड़ा हुआ तो कामकाज को वृद्धि में लाने में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में जितनी उन्होंने सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान और सारी सुख सुविधाएं लेने में सदैव सहायता करती ही मिलती। चौथे भाव संबंधी अगर जातक की कोई कमी पेशी रहती हो, मकान लेने वाला हुआ, गाड़ी लेने वाली हुई, भूमि लेने वाली हुई, कोई फिक्स असेट की प्रॉपर्टी बनाने वाली हुई, तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में डाली हुई दृष्टि जातक का ये कार्य संपन्न अवश्य कर देती। दर्शकों, यही शुक्र देवता और बुध देव कुंडली के 11वें भाव में विराजमान। 11वें भाव में विराजमान होने से बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलती है, धन का आगमन होता रहता है। जातक की इच्छा पूर्ति करने में ये दोनों योग कारक ग्रह सदैव सहायता करते मिलते हैं और जातक के लिए धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहता है। और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वो चली अवश्य जाती हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो माइंड, मेमोरी, विल पावर को अच्छा करके, संतान सुख से परिपूर्ण करके, अनसर्टेन गेन्स दिलवा करके जातक के लिए कामयाबी का नया रास्ता अवश्य खोलते हैं और जातक बड़े फर्म डिसीजन लेने वाला होता है। ऐसे जातक को 11वें भाव संबंधी सारे लाभ मिलते हैं और पंचम भाव संबंधी भी सारे लाभ जातक को अवश्य मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में इसकी जानकारी नहीं दी है। चाहे विपरीत राजयोग में कुछ कंडीशन में आकर अच्छा फल देने में सक्षम हो, लेकिन पूरी तरह 6, 8, 12 में या तीसरे भाव में आए हुए ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने में अपनी दशा अंतरदशा में वो सक्षम नहीं होते। इस बात को भली भांति नोट कर लीजिए ताकि बार बार आपको ये बात रिपीट ना करनी पड़े। तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में पड़ा हुआ ग्रह सिर्फ एक विपरीत राजयोग की स्पेशल कंडीशन में ही अच्छा फल देने में सक्षम होता है, अन्यथा वो सदैव दिक्कत परेशानियां देता ही मिलता है। और प्रिय दर्शकों, आपका किसी भी कारणवश ये एपिसोड देखने में रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली का हमारा एपिसोड वॉच कर सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। नमस्कार, मैं जितेंद्र बत्रा जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से पिछले 2-3 साल से ज्योतिष सीख रहा हूँ। यहाँ पर हमें बिल्कुल ज्योतिष की सही और सरल जानकारी मिल रही है। अगर आप भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो आप इस ग्रुप से जुड़िए, जहाँ पर हमारे गुरुदेव श्री राजेश जोशी जी हमें बहुत सही ढंग से और आसान तरीके से ज्योतिष सिखाते हैं। आप भी कृपया इस ग्रुप से जुड़ें। जय श्री राम।